क्योंकि कार्यक्रम को हमको गति पूरा करनी है और बिना किसी भूमिका के आमंत्रण करूंगा भाई दुष्यंत सिंह बघेल को। तो संत चेतना यात्रा 1 नवंबर से लेकर के उन्होंने प्रारंभ की। राजस्थान के सभी जिलों और विधानसभा को छूते हुए आज इस भरतपुर की सरजमी में है। और क्या वो चेतना का उद्देश्य था, क्या वो समाज से कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मैं चाहूंगा अपनी प्रस्तावना रखें और आए पधारे अतिथियों का स्वागत वंदन करें भाई दुष्यंत बघेल जी। इनके सम्मान में बस जोरदार ताली बजाएं। हेलो हेलो। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर श्री एसपी सिंह बघेल जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे जिससे कि भरतपुर की धरती पर यह आयास हो जाए कि यहाँ कोई समाज एकत्रित हुई थी। भारत माता के खाना खा करके आए हो या नहीं? कोई बात नहीं है। भारत माता के लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर दोनों हाथों से। माननीय मंत्री जी दिल्ली से चल करके यहाँ आए हैं और मैं पिछले 1 महीने से पूरे राजस्थान में भ्रमण कर रहा हूँ। तो ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में जन चेतना यात्रा का समापन भव्य और ऐतिहासिक हुआ था। तो दोनों हाथ उठा करके लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर। सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान प्रतापतुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताएं, बहनें, साथियों, मंच के माध्यम से जब अपन बात करते हैं, कभी भी अपन देख लीजिए अपनी समाज में क्या है, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। ये कर देंगे, वो हो जाएगा, यहां से आ जाएंगे, वहां से आ जाएंगे। होता क्या है, राजस्थान में संख्या इतनी होने के बाद भी अपन शून्य है। अपनी जाति को जाना नहीं जाता है। राजस्थान के किसी भी जिले में चले जाइए, आपसे आपका परिचय पूछा जाता है। साथियों, आपसे आपका परिचय पूछा जाता है। जिस जाति ने पूरे हिंदुस्तान को एक परिचय दिया, जिस जाति से चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे राजा पैदा हुए, उस जाति को आज परिचय देने का मौका मिल रहा है। उस जाति से परिचय पूछा जाता है। राजस्थान की इस वीर भूमि पर महाराजा खांडेराव होलकर जी की छतरी भी है। कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों को पता है कि यहाँ अपना राजा भी है। कुछ समय पहले आरक्षण संघर्ष समिति के माध्यम से जब यात्रा निकली थी स्वर्गीय कर्नल करोड़ी सिंह बैतला जी की, उस यात्रा में मैं साथ में था। पूरे राजस्थान में भ्रमण किया। बड़े भाई विजय बैतला जी किसी कारणवश आज नहीं आ पाए, तो मैंने सभी जगह सभी जिलों में देखा। जब वहां समापन हुआ तो बड़ी तादाद में अपनी समाज में उपस्थित हुई थी। उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न राजस्थान में भी अपनी समाज की एक यात्रा निकाली जाए। इतनी आबादी होने के बाद भी अपनी समाज की पहचान नहीं है। उसका मुख्य कारण एक ही है, क्योंकि अपन बटे हुए हैं उपनामों की वजह से। भरतपुर में पाल बघेल, मेवाड़ क्षेत्र में धनगर गाड़ी, हालांकि क्षेत्र में गाड़ी गुर्जर। कहाँ है अपनी समाज? कब आप एकत्रित हो गए? कोई भी इधर क्षेत्र से अगर जाता है किसी नेता के पास, तो आप कहते हैं साहब बघेल समाज जिलाध्यक्ष, बघेल समाज प्रदेश अध्यक्ष हम आए हैं। तो इनको यह मालूम होता है कि धौलपुर भरतपुर में बघेल समाज रहती है। हालांकि क्षेत्र से जब कोई जाता है वो कहते हैं साहब फलाना गायरी महासभा से ये बोल रहे हैं, गायरी गुर्जर महासभा से ये है। तो नेताओं को यह लगता है कि गायरी केवल और केवल हाड़ौती क्षेत्र में निवास करते हैं। मेवाड़ क्षेत्र से कोई व्यक्ति मिलने जाता है तो मेवाड़ क्षेत्र के लोग परिचय देते हैं कि मेवाड़ा गायरी समाज। नेताओं को यह लगता है गायरी तो केवल मेवाड़ में है।
लेकिन उनको बताएगा कौन कि राजस्थान के हर कोने कोने में लकड़ी के माध्यम से ये गढ़िया समाज, जैसे लकड़ियां फैली हुई हैं ऐसे ही पूरे राजस्थान में फैला हुआ है, लेकिन उपनाम अलग अलग है। धनगर, गढ़िया, गाड़ी, गाड़ी, पाल, बघेल, होलकर, घोसी, ग्वाला समाज, इनको एक करने का काम मैंने 1 नवंबर से शुरुआत की थी। एक माला में पुराने का काम शुरू किया। हर जिले में जाएंगे, हर उपनाम को उठाएंगे, हर व्यक्ति से मिलेंगे, एक माला बना करके और संगठित हो करके इस माला को किसी को पहनाने का अगर कार्य करेंगे तो साथियों आपकी समाज की पूछ भी होगी और आपकी समाज को जानने भी लगेंगे। 1 नवंबर से शुरू हुई यात्रा, धौलपुर से शुरू हुई, धौलपुर से भरतपुर, सेवर, सेवर से गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी से करौली, हिंडौन होते हुए सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से गोटा, गोटा से बारा, बारा से अपन सीधे हारोती क्षेत्र में पहुंचे, बारा से सीधे झालावाड़, झालावाड़ से रावतबाटा, बेंगू, बेंगू से चित्तौड़, चित्तौड़ से निमायड़ा, निमायड़ा से प्रतापगढ़ होते हुए बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से डूंगरपुर, डूंगरपुर से उदयपुर, उदयपुर से मावली, मावली से नाथद्वारा, नाथद्वारा से राजसमंद, राजसमंद से रेलमंगला, रेलमंगला से गंगापुर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा सिटी, भीलवाड़ा से शाहपुर, बनेड़ा होते हुए सीधे देवली, टोंक, टोंक से सीधा जयपुर, जयपुर से दौसा, बांदीकुई होते हुए सीधे अलवर, अलवर से नगर कामा, ढीक, उमेद, समापन। आज यह समापन हो रहा है। आप में से कितने लोगों को पता होगा कि टोंक में भी अपनी समाज है? मुझे भी नहीं पता था। मुझे कॉल आए थे, भाई साहब टोंक में भी हम रहते हैं, आपकी यात्रा यहाँ से निकल रही है तो हम सोच रहे हैं यात्रा में शामिल हो जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रा का केवल एक है, अपन को समाज को जोड़ने का काम करना है। किसी से कोई भेदभाव नहीं है, किसी से कोई विरोध नहीं है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, पिछले 75 साल से आजादी से अब तक एक भी अपनी समाज को टिकट नहीं मिला। विधानसभा में अपनी आवाज उठाने वाला नहीं है। कल को कोई अगर कोई बात हो जाती तो हमारी बात को कौन रखेगा विधानसभा में? राजस्थान में 25 से 30 हजार, 40 हजार की ऐसी विधानसभाएं जो 10 से 12 विधानसभाएं हैं, जहां से आप तैयार होइए, आप अपना आवेदन दीजिए माननीय मंत्री जी के माध्यम से। हेलो यार दोस्त इसको देंगे इसको। हेलो, कोई बात नहीं, आवाज ज्यादा थी, माइक शायद रगड़ा गया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, भीलवाड़ा से यहाँ पधारे हुए हैं, झालावाड़ से हैं, प्रतापगढ़ से हैं, उदयपुर से हैं, हर जिले से यहाँ लोग आए हुए हैं। आप तैयारी कीजिए, आप आवेदन दीजिए। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप निर्दलीय खड़ी हो जाइए। समाज आपके साथ है, ये दुष्यंत सिंह आपके साथ है। जिंदाबाद। किसी भी विधानसभा से आप तैयारी करते हैं, मेवाड़ क्षेत्र से या यहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो 51,000 रुपए की राशि मैं अपनी जेब से दूंगा उनको। छोटी सी प्रस्तावना, यहाँ से भी कुछ लोग तैयारी में है, मेवाड़ क्षेत्र से भी तैयारी में है, हारोती से भी तैयारी में है, तो आप सभी तैयारी कीजिए और अपना आवेदन मंत्री जी को दें, अन्य नेताओं को दें और अपनी समाज को साथ में लेकर के वहां उपस्थित हो गए। अगर कोई भी पार्टी, दोनों हाथ लगा करके मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आपको जरूरत है समाज के विधायक की, दोनों हाथों से। राजस्थान में जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है तो मैं कहता हूं, आप कहते हो 5 या 6 की, मैं कहता हूं हमारी तो शुरुआत ही करा दीजिए। अरे खाता तो खुलवाइए, यहाँ तो खाता भी नहीं खुला। और खाता कैसे खुलेगा? हमें किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपको टिकट नहीं देते तो आप स्वयं खड़े होने लायक हैं। समाज उसका साथ दीजिए और खड़े हो जाइए मैदान में और वहां से ही एक नारा लगाइए कि राजस्थान में हम इतनी आबादी में हैं,
जो 60 लाख की हमारी आबादी है, वास्तव में ही यहाँ रखने लायक है। हम पहुंचेंगे विधानसभा में। ये छोटी सी बात हमने 1 तारीख से जो जनचेतना यात्रा शुरू की, जो मेरे साथ में 12-14 दिन तक रहे, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। राजवीर जी हो, हरिओम जी हो, हरिओम बघेल जो पूर्व में प्रेसिडेंट रहे हैं, सैफो वाले, अनिल हो, तारा बघेल बिचुना, हमारे लालचंद जी खेरिया वाले, पहलवान जी, उन्होंने बहुत साथ दिया है। और दिनेश जी, सूरज, बल्लू भाई, सेकंड सूरज, थर्ड सूरज, 3 सूरज हमारे साथ में थे। और सभी लोग मेरे साथ में चले, उन सभी को धन्यवाद। जिस जिले से मैं निकला, उस जिले में जो संख्या उन्होंने जुटाई, जिस जिले में यात्रा को सराहना मिली, उन सभी को धन्यवाद। मीरावाड़ा वाले यहाँ बैठे हुए हैं, नारायण जी हैं, उदयलाल सांगवा सरपंच साहब, और आपके भंवरलाल जी जिला परिषद सदस्य हैं, उदयपुर से हैं अपने सोहन जी, चंद्रवीर जी, मुकेश जी, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो यात्रा में शामिल हुए। आज एक छोटी सी चिंगारी यहाँ लगी है, और इस चिंगारी में आग, इस चिंगारी से आग बनने का काम आप सभी को करना है। इसी के साथ 2 शब्दों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि पिछले दिनों से कई दिनों से परेशान भी हूँ, क्योंकि लंबा रूट हो गया। कई दिनों से गाड़ी में घूमे जा रहा हूँ। मत कहो कि अंगार हूं, मत कहो कि अंगार हूं मैं, उदित स्पंदन हूं मैं, राजमहलों के ठहाकों का करुण क्रंदन हूं मैं, छोटा सा पुष्प नहीं, राष्ट्र का चिंतन हूं। दोनों हाथ खा करके थोड़ा सा मुझे चालू है, दिलाई देंगे। चालू है वो। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, भारत